हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का मैथमेटिक्स का डीओई की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, वही मैं करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैं आपको एक ही चीज अच्छे से समझाऊंगा और आपको ना खुद भी क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करनी है ताकि आपको पता लग सके आपको कितना आता है, फिर मैच करना आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसने बोला है कि ये नंबर दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये इंग्लिश में देख सकते हैं, नंबर दे रखे, इससे सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा बनेगा। तो ये नंबर दे रखे, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो देखो, आपको ना ये 4 नंबर दे रखे, 3058। ठीक है, इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। बन गया ना बड़ा नंबर। और अगर आपसे छोटा बोला होता तो क्या बनाते पता है? आप बनाते 3058। अगर छोटा बोला होता है तो आप जीरो पहले नहीं लिख सकते। अगर जीरो पहले ले लोगे ना बच्चों, तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा और ये गलत हो जाएगा। पर हमसे पूछा गया इसमें सबसे बड़ा नंबर पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ा नंबर। तो कौन सा आएगा? ये इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह आपको पता लगाना है। देखो, आपके कोर्स में अब टैली मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, टैली मार्क्स का मतलब मैं आपको बता दूं पहले। देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम में टिक लगाने नहीं होंगे। आपको ना अच्छे से आंसर शीट पे जो है ना, जैसे जो आपकी आंसर शीट होगी ना, जैसे आप ऐसे आंसर लिखोगे, नंबर 1 डालोगे, नंबर 1 का आंसर आपका सी है तो सी लिखोगे 8530। फिर दूसरा क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर जो भी होगा वो लिखोगे। ऐसे करना है, पर यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे रफली लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसने बोला है कि आपको मिलान चिन्ह के बारे में बताना है, वो भी 5 का। देखो, मिलान चिन्ह के रूल क्या होता है? 1 2 3 4, पांचवें में ऐसे लाइन डाल देते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4, पांचवें में ऐसे लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 5 होता है। अब अगर मैंने यूं डाली तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं करना, समझा रहा हूं पहले। ठीक है, अब फटाफट बताओ कि 5 का क्या होगा। 5 का बताओ क्या होगा, गिनो पहले 5 कितनी बार है। ऐसे गिना करो, ऐसे करके। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है ना, हो गए 7। तो 7 कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा सही है? ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों? अच्छा, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसने यहाँ पे 5 ऐसे बना दिए, यहाँ पे भी गलत करा हुआ, यहाँ पे भी गलत करा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है। तो देखो, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, क्योंकि 2 अंक की तो 99 बन जाएगी ना। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। तो बच्चों, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 हो गया, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 999 होगा। हाँ या ना? क्योंकि देखो, जैसे ही मैंने इससे अगला लिखा तो ये कितने डिजिट का हो जाएगा? 1 2 3 4 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है? जोड़ो 9 9, ये 1099। तो आंसर हमारा बी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब एक बात बताओ, एग्जाम में थोड़ा टफ कैसे देगा? वो ऐसे दे देगा कि भाई 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, उसमें 1 जोड़ दो। तो क्या हो गया? 1 2 3 4। तो बोलेगा 3 डिजिट के छोटे नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 डिजिट का जो है ना छोटा नंबर बन जाएगा। दोबारा सुन लो, 3 डिजिट का अगर बड़ा नंबर है उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 4 डिजिट का छोटा नंबर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डीपली पूछेगा। ऐसे बोलेगा कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 1 2 3 4 5 हो गए। वो बोलेगा इसमें अगर 1 घटाओगे तो क्या आएगा? तो आपको पता है 9999 आता है। तो क्या बन गया? ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनेगा। घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ना और आराम से करना, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर में दे रखे ना, ऐसे तो आएंगे नहीं, चेंज होंगे, आएंगे। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ना देखो, ये मेथड का नाम बोल रहा है। ये आपकी मैथ्स में जो इस बार यूज किया गया ना, तो 4th क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आपको बोल रहा है विरहांक संख्या का अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना विरहांक नंबर की सीक्वेंस बतानी है। पता है बच्चों, विरहांक नंबर किसे कहा जाता है? विरांक का मतलब होता है
जो अगला नंबर होता है ना वो पहले दो नंबर का टोटल होता है। सुन रहे मेरी बात? अब बताओ इनमें से कौन सा है विरांक नंबर? ये देखो चारों में से कौन सा ठीक है? ये देखो, ये एक और दो को जोड़ो तीन, ये तीन है, सही है। तीन और दो पांच आ रहा है, फिर पांच तीन आठ आ रहा है। इसमें चेक करो, दो और एक तीन आ रहा है, लेकिन तीन और दो पांच नहीं आ रहा ना, ये गलत है। एक और तीन चार, यहाँ चार नहीं आ रहा, एक और दो तीन यहाँ नहीं आ रहा, तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गया विरांक नंबर किसे कहते हैं? जब दो जने का टोटल अगले वाला नंबर बन जाए, जब दो जने का टोटल अगले वाला नंबर का बन जाए। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा तीन, यहाँ लिखा मैंने पांच, और अगला नंबर आठ आ गया, फिर पांच और आठ 13 आ गया, 13 और 9 कितने हो गए? 13 और 8 कितने हो गए? 21 हो गए, होते हैं तो 21 आएगा। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों को जोड़ा 8 आया, इन दोनों को जोड़ा 13 आया, इन दोनों को जोड़ा 21 आया, तो इसे बोलते हैं विरांक नंबर। ठीक है, ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बार आने के इसके चांस ज्यादा है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहे हैं लाइन सेगमेंट कौन सा है इनमें से? आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? लाइन सेगमेंट पूछ रहा है बच्चों। पता बच्चों लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, देखो इसमें आंसर तो कौन सा लाइन सेगमेंट का? ये वाला है, ए बी। ठीक है, ये वाला ए बी आंसर। अब सुन लो, लाइन सेगमेंट तो आपने पढ़ लिया, पर आप एक रूल पढ़ लो, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो ये होता है पॉइंट, जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। ये होता है रे, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्योंकि आपसे पूछ सकता है, पॉइंट मतलब बिंदु। आपसे भी पूछ सकता है कि एक बिंदु से कितनी लाइन खींच सकते हैं? आप बोलोगे बहुत सारी खींच सकते हैं। और दो बिंदु से कितनी लाइन खींच सकते हैं? केवल एक खींच सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रे। रे यानी कि किरण बोला जाता है। और ये दोनों तरफ जब जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे? लाइन। क्या बोला जाएगा? रेखा। लेकिन अगर जिसके एंडिंग पॉइंट होते हैं ऐसे, या सिर्फ इतना लिख दिया, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको खाली पेपर नहीं करवा रहा, पेपर के एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ। रेखाखंड हो गया, और अगर दो लाइन इस तरीके से मिल जाए या रे, तो ये जो चीज बनती है ना, इसे एंगल कहा जाता है, कोण बोला जाता है। ठीक है बेटा, सुन ले मेरी बात। अब मेरी बात एक बात और सुनो, ये एंगल समझ में आ गया आपको? हिंदी में कोण बोला जाता है। ये किरण है, ये किरण है, दोनों मिल रहे तो ये कोण हो गया। अब इसी कोण से जुड़े बहुत से क्वेश्चन होते हैं। अगर 90 से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो उससे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम बोले तो एक्यूट एंगल है, हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है, अगर वो लेस देन 90 होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये कितने का होता है? 90 का होता है। ये कितने का होता है? ऑब्टयूज एंगल होता है, जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। और जो 180 का होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और जो 180 से बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें सारी पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल ये भी आगे आएंगे ना, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने आपको भी ब्रीफली ऐसे बता दी, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसे। अभी आगे 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 कर लेंगे, अभी क्वेश्चन भी रहते हैं ना, वो ज्यादा फिर नॉलेज हो जाएगी, तो फिर वो भी सही नहीं। सी आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसने बोला है अगला नंबर क्या होगा। देखो 100 के पहले 90, 90 से पहले 80, 80 से पहले 70, 70 से पहले 60, 10 10 कम हो रहे हैं ना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस वाला कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पैलिंड्रोमिक कौन सा है इनमें से? बच्चों यहाँ पर आपसे पता है कौन सा पूछ रहा है? पैलिंड्रोमिक पता है कौन सा होता है? जो इधर से देखने पर सेम आता है। देखो इधर से देखो 713 है ना, इधर से भी देखो 713, इधर से भी वही नंबर पढ़ रहे हैं, उधर से भी वही नंबर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक। याद रखना बच्चों, पैलिंड्रोमिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक? जो इधर से पढ़े उधर से पढ़े सेम आए। अब जैसे मान लो ये नंबर है 515, तो इधर से पढ़ो 515, इधर से पढ़ो 515, सेम पढ़ रहे हैं ना। जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही नंबर बोला जाए, उसे क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? अब देखो इसने बोला ट्विन, यहाँ पे ट्विन कौन सा है? 13 का ट्विन। पता है ये प्राइम नंबर का ट्विन में पूछ रहा है, मतलब प्राइम नंबर के जोड़े पूछ रहा है आपसे। तो आप कैसे करोगे इसको? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर आने चाहिए। अगर प्राइम नंबर आएंगे तभी आप जो है ना
सारे पेयर बता पाओगे, ट्विन बता पाओगे, ट्विन अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे। तो प्राइम नंबर आते हैं बच्चों को, सबसे छोटा नंबर 2 होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? 2। फिर अगला 3, फिर अगला 5, फिर अगला 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, ठीक है, 97। ये आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच के सारे नंबर याद होने चाहिए, प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। अब इसे ट्विन बोले ना, जैसे 7 और 11 ये एक साथ है ना, ये 11 और 13 एक साथ है ना, तो ये ट्विन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्विन नंबर कहलाते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है ये 17 का जोड़ा कौन सा है? 17 का जोड़ा कौन सा है? कौन सा है? अच्छा 13 का पूछ रहा है, सॉरी 13 का कौन सा है? 11। तो हम 11 बता देंगे। ठीक है, ट्विन समझ में आ गए? जो जोड़े जोड़े होते हैं और उनमें एक का गैप हो तो उसे ट्विन में ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में किसका गैप है? एक का गैप है। इन दोनों में एक का गैप है ना बीच में, तो ट्विन के लाएंगे। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि 100 डिग्री कौन सा होगा। देखो हम ये लाइन ले रहे हैं तो ये 90 आ रहा है, ये लाइन ले रहे हैं तो ये देखो 90 का 100 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आपका आंसर ए आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या गया? ए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी शोन एज ए स्क्वायर। ये कह रहा है किसको स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, किसको वर्ग के रूप में हम यहां दर्शा सकते हैं? स्क्वायर के रूप में। देखो स्क्वायर के रूप में पता क्या होता है? जैसे ये देखो बच्चों, एक होता है 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, देखो बन गया ना। इसे बोलते हैं स्क्वायर, जिसके दो बराबर पेयर होते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9 होता है। देखो 3 3 जा 9 होता है। अगर 4 के ऊपर स्क्वायर लिखा आ गया ना, तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 लिखोगे। अगर 5 का स्क्वायर आ गया तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 लिखोगे। 6 का स्क्वायर आ गया तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 लिखोगे। 7 का स्क्वायर आ गया तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। ठीक है, और एक और तरीके से सोचो, ये स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर मतलब जो हर तरीके से बराबर हो। तो 1 1 1 1 इसको करे तो स्क्वायर बन रहा है ना हमारा, जो सबको 4 टुकड़ों में बराबर बांट दें। पर ऐसे ना सोच के इस तरीके से स्क्वायर सोचना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? सी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है रे किसे कहते हैं? रे बताओ। अभी मैंने आपको समझाया था ना, किरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं किरण? किरण किसे कहते हैं? जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक तरफ से बढ़ती चली जाती है। सूरज की रोशनी सूरज से निकलती है बढ़ती चली जाती है ना, तो उसे तो किरण बोलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर किरण कौन सी है? तो इसका एक अंत बिंदु होता है, बताओ। ये एक स्रोत बिंदु होता है, एक निश्चित लंबाई, ये 2। तो आप इसका एक स्रोत बिंदु बोलेंगे कि एक जगह से पैदा होती है। इट हैज 1 सोर्स पॉइंट, एक जगह से निकलती है। ठीक है, एंड तो इसका मुश्किल है, कब होगा कब नहीं, हाँ या ना। तो इसका एक सोर्स पॉइंट होता है, हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या देगा? ठीक है, सी आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कोलाटस अनुमान में विषम संख्याओं के लिए क्या नियम? बताओ। कोलाटस ने जो ऑड नंबर है उसका क्या रूल बनाया है? कोलाटस ने ना ऑड नंबर के लिए क्या रूल बनाया है, आपको इसमें से पता लगाना है। देखिए कोलाटस का जो रूल होता है ना, वो 3 से गुणा करके 1 जोड़ना होता है। इसका फॉर्मूला होता है 3n+1। तो इसका आंसर क्या हमारा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर के लिए रूल था, ये सारे आप रूल याद कर लेना। ठीक है, तो ये इस वीडियो में पार्ट 1 था। मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।